आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग सीखेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेटा इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला चीज़ ये होता है कि एक अपने पास जो होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जो 90 डिग्री होता है एक एंगल, तो यहाँ पर हम लोग थीटा मान के चलते हैं। क्लियर है। और बेटा ये जो कहलाता है ये बेस कहलाता है, ये कहलाता है हाइपोटेनस, हाइपो हम बोलेंगे, और ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यह हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर और ये बेस होता है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं उसको हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे। दैट इज ट्रिक क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल का मतलब क्या, ये ट्रिक आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत फेमस ट्रिक है बेटा ये, और बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल में क्या आएगा बेटा, देखो इसमें 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कोसेक थीटा। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके जो साइड होते हैं ट्रायंगल के और रेशियो जो हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को इस ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, P बाई एच को क्या बोलते हैं बेटा, P फॉर परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। ओके। तो जो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है वो कहलाता है साइन थीटा। क्या कहलाता है, साइन थीटा कहलाता है, वो कहलाता है साइन थीटा। इट मीन्स अगर साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अगर यहाँ देखोगे इसको, अगर मान लो मैं ए, इसको मान लो बी, ये मान लो सी बेटा, तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपान क्या, ए सी, ठीक है ना। तो ये याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट जो है बेटा ये बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस बेटा होता है कॉस थीटा। तो बेस अपान हाइपोटेनस आपका बेस क्या है बेटा, ए बी अपान ए सी, बेस अपान हाइपोटेनस आपका होता है बेटा कॉस थीटा। टैन थीटा का क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपान बेस, इसको हम साइन से, साइन थीटा, इसको हम कॉस थीटा से, कॉस थीटा से, और इसको हम टैन थीटा से जानेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये ट्रिक याद रखेंगे बेटा, ठीक है ना। तो टैन थीटा का हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस मतलब BC अपान AB। याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, ये की रूट है, जान लीजिए पर की वर्ड्स हैं, जान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है बेटा। अब ये कॉस थीटा कुछ और नहीं होता बेटा, ये कॉस थीटा आपका जेस रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा होता है, ठीक है। टैन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब क्या, इसी को अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ से एक फार्मूला भी निकलता है, इसको हम यहीं बना देते हैं। टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है बेटा, क्या रिलेशन होता है, ये टैन कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा होता है। अब 1 बाई टैन थीटा में क्या आएगा बेटा, टैन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 1 अपान परपेंडिकुलर अपान बेस। अब 1 अपान ये न्यूमरेटर में केवल न्यूमरेटर दे रखा है, लेकिन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों दे रखा है, तो 1 बाई 1 इसको मान सकते हैं। और ये अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब क्या, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपान कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर।
यहाँ लिख देते हैं cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा बेटा। ठीक, ऐसे जो सेक थीटा होता है बेटा, सेक थीटा का भी रिलेशन कॉस थीटा से होता है। इसका ये ठीक अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब रेसिप्रोकल, मतलब क्या 1/cos थीटा होता है। तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये इसको उल्टोगे तो क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस बन जाएगा। ऐसे इसका होता 1/sin थीटा। तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर? ये बन जाएगा साइन थीटा का क्या मैंने बताया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि ये फार्मूला जो बताया मैंने बेटा वो इम्पोर्टेंट फार्मूला क्लियर होगा। अच्छा, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल जो मैंने बताया है, यहाँ से भी आप याद रख सकते हो। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? ये कोसेक थीटा होता है। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ठीक अपोजिट देखोगे तो यहाँ से कोसेक थीटा नजर आएगा। कोसेक थीटा यहाँ से देखोगे तो आपको नजर आएगा, यहाँ से देखोगे तो आपको क्या नजर? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा नजर आएगा बेटा। और यहाँ से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? कॉट थीटा नजर आएगा। अगर ये डिनोमिनेटर से देखोगे तो कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, और न्यूमरेटर से देखोगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा नजर आएगा। ठीक है बेटा, आई होप कि ये जो आपका है फार्मूला बेटा वो क्लियर होगा। नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट फार्मूला है आइडेंटिटी। नेक्स्ट है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है, आइडेंटिटीज बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाती हैं बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फार्मूला। पहली और बहुत प्यारा आइडेंटिटीज होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा दैट इक्वल टू 1 होता है। अब बेटा यहाँ से कुछ आइडेंटिटीज और निकालेंगे हम। जैसे मुझे साइन स्क्वायर थीटा की नीड अगर पड़े तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, इसको हम राइट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे कॉस स्क्वायर की नीड पड़े तो मैं क्या करूँगा? साइन को ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये यहाँ से मैं साइन थीटा केवल मैं बोलूँ तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर्ड है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? स्क्वायर द रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो ये दो फार्मूले नज़र आए अभी तक। ऐसे सेम टू सेम अगर मैं कॉस स्क्वायर की बात करूँ तो क्या बोलोगे आप? कहोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। ऐसे मैं बोलूँ कॉस थीटा इक्वल टू क्या बोलोगे? तो कहोगे सर स्क्वायर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? आई होप कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जहाँ ये नज़र आएगा वहाँ से हम क्या देख सकते हैं बेटा? वहाँ से हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या स्क्वायर दी रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब साइन थीटा लिखा हुआ है। इसको हम फार्मूला यूज कर लेंगे बेटा। ठीक है ना? आई होप कि ये क्लियर होगा। पहली आइडेंटिटी जो बेटा, नेक्स्ट आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइडेंटिटी कहती है सेक, अच्छा एक चीज़, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा दैट इक्वल टू 1 बेटा। तो सेम जैसे मैंने इसको बनाया, यहाँ से आप कहोगे सर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कहोगे सर अगर मुझे सेक थीटा निकालना हो तो कहोगे सर स्क्वायर द रूट 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कहोगे सर अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे? हमने कहा यहाँ टेन स्क्वायर थीटा, इसको 1 को ट्रांसफ़र कर दो तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बच्चे जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ से और मुझे टेन थीटा निकालना होगा तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ से मिलेगा स्क्वायर दी रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर है? अच्छा बेटा, यहाँ से एक चीज़ और देख रहे होंगे इसमें, अगर मैं देखूँ इसमें तो यहाँ से देखो बेटा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है दैट इक्वल टू 1। बेटा एक फार्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या पढ़े हैं? ए माइनस बी और ए प्लस का बी। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? यहाँ पर आई थिंक मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं आप पकड़ पा रहे हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बेटा। आई होप कि क्लियर होगा। दैट इक्वल टू 1। बोलो बेटा क्लियर है ये? इसको ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर मैंने लेट किया और ये 1 है तो 1 मैंने लिखा। अब यहाँ से अगर मुझे निकालना हो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, तो दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा हो जाएगा बेटा। क्लियर? या मुझे यहाँ से निकालना हो बेटा, या मुझे निकालना हो यहाँ से सेक थीटा प्लस का टेन थीटा दैट इक्वल टू निकालना होगा, तो क्या निकालोगे? 1/, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा निकाल लोगे बड़े आराम से। बेटा ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू दे देगा 3। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे बेटा, इसको ध्यान में रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड के स्टैंडर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है इस पर बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला आता है आइडेंटिटी में, थर्ड आइडेंटिटी बेटा। थर्ड आइडेंटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा दैट इक्वल टू 1। बेटा सेम टू सेम इसमें भी करेंगे हम। सबसे पहले अगर मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या मिलेगा बेटा? 1 माइनस का 1 प्लस का कॉट थीटा, राइट। यहाँ से अगर कोसेक थीटा निकालना होगा तो क्या मिलेगा बेटा? कोसेक थीटा निकालना होगा तो क्या मिलेगा बेटा? बोलोगे सर स्क्वायर दी रूट 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम अगर मैं बोलूँ कि मुझे कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या बोलोगे? कहोगे सर कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, माइनस का 1। अगर मैं इसको कॉट थीटा की बात करूँ तो क्या बोलोगे? कहोगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ जाएगा। फिर कहोगे सर ये कुछ लाइक सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा की तरह है। तो हमने कहा बिल्कुल है, तो इससे क्या निकलेगा? इससे भी यहाँ पर भी क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर बना सकते हैं? हमने कहा हाँ बिल्कुल बेटा यहाँ पर बना सकते हैं। मतलब क्या, यहाँ से अगर मैं डिनोट करूँ इसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा दैट इक्वल टू 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा दैट इक्वल टू 1। अब यहाँ से दो फार्मूले बनेंगे बेटा। दो फार्मूले कौन कौन से बनेंगे? पहला फार्मूला बनेगा कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा दैट इक्वल टू 1/, कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। पहला फार्मूला ये बनेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछली बार तो उसमें से क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार क्या पता इस पे बना के क्वेश्चन दे दें। यहाँ से क्या बनेगा? कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा दैट इक्वल टू क्या? ये 1/, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बन जाएगा। आई होप कि बेटा क्लियर होगा। ये फार्मूले आइडेंटिटीज क्लियर होंगे बेटा, ठीक बेटा। अब इसी में यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, यहाँ पर यूज किया, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या? ए माइनस बी और ए प्लस का बी, ये मैंने यूज किया है। ये आपको क्लियर होगा आई थिंक। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। क्या? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दैट इक्वल टू क्या? ए माइनस का बी ए प्लस का बी। ये फार्मूला मैंने यूज किया, ये याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट आता है बहुत बहुत
इम्पॉर्टेंट जो बच्चे जनरली इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ठीक है, सब स्पेसिफिक एंगल की बात करें बेटा, तो जैसे यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की, मैं बात करूँ कॉस थीटा की, टैन थीटा की, कॉट थीटा की, सेक थीटा की, कॉसेक थीटा की। बेटा देखो यहाँ पर आपको सबको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं, केवल साइन थीटा की रट्टाफिकेशन कर लो। साइन थीटा का क्या, 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू आपका √3/2 एंड 90 की वैल्यू 1 होती है। केवल एक ही मतलब साइन थीटा की वैल्यू आपको दिमाग में फीड करना है बस, और किसी को फीड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी फीड करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तो साइन 0 की वैल्यू, अब देखो कॉस 0 की वैल्यू निकालना है अपने को, कॉस थीटा के स्थान में 0 की वैल्यू निकालना है, तो ये जो 90 डिग्री होगा ये 1 हो जाएगा। इसका रिवर्स करते चले आओ, मतलब कॉस थीटा की 90 की वैल्यू, 60 की वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/2 और 90 की वैल्यू 0। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा केवल साइन थीटा का दिमाग में बैठाओ और कॉस थीटा का रिवर्स करते चलो। मतलब साइन थीटा का अगर आपको याद है 90 डिग्री, मतलब कॉस का 0 की वैल्यू, दोनों का सेम। अब टैन थीटा, अभी मैंने बताया बेटा टैन थीटा कुछ और नहीं होता, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। क्यों? साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपान बेस, और कॉस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टैन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बोलो? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉस थीटा की क्या? बेस अपान हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैंसिल, परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा बेटा। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए ये फार्मूला बन के आता है बेटा, ये फार्मूला बन के आता है। ठीक है ना? तो ऐसे इनको अगर डिवाइड कर दिया जाए, एक प्रकार से डिवाइड कर दिया जाए यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? डिवाइड करो, 0/1 क्या होता है? 0/1 0 होता है, 0/1 0 होता है कि नहीं होता है? तो अगर इनको डिवाइड करोगे तो 0/1 0 आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ 0, इसको डिवाइड करोगे तो क्या? इसको डिवाइड करोगे तो √3, 1/√3 हो जाए। इनको डिवाइड करोगे ना तो 1/√3 आएगा कि नहीं? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक, इसको डिवाइड करोगे तो सेम है, 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 1/0 मतलब क्या? नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट बोल सकते हो, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट बोल सकते हो। ठीक है, अब ऐसे कॉट थीटा, अब कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा, मतलब इनवर्स। तो 1/0 का मतलब क्या? नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका क्या? √3, इसका क्या? 1, इसका क्या? 1/√3, इसका क्या? 0। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। तो सेक थीटा कॉस थीटा का, सेक थीटा कॉस थीटा का। तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 2/√3, यहाँ क्या हो जाएगा? √2, यहाँ क्या हो जाएगा? 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 0/1 बोलो। ये 1/0 क्या? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? ऐसे कॉसेक थीटा किसका? ये नॉट डिफाइंड, ये क्या हो जाएगा? 2, ये क्या हो जाएगा? √2, ये क्या हो जाएगा? 2/√3, ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है बेटा? तो आई होप कि ये जो मैंने बताया आपको, ये सारे फार्मूला क्लियर होंगे बेटा, और सारे फार्मूला दिमाग में बैठाना है एक एक करके। ठीक है, यहाँ तक अगर बेटा क्लियर है, इससे ज़्यादा फार्मूला आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते बेटा। ठीक है ना? आई होप कि इतना अगर आपको फार्मूला क्लियर है, और बस ओनली वन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर अच्छी है, तो बेटा आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में। ये जान लो, इस फार्मूले को बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ना है बेटा। ठीक है ना? तो थैंक यू बेटा। अब हम लोग मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन लेकर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।